हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 जनवरी 30 सेकेंड शिफ्ट का कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए दो आपके पास पॉलिनोमियल्स गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पॉलिनोमियल्स हैं बट इनके कोफिशिएंट्स रियल हैं। तो ज़रा इसको हम लोग सॉल्व करके देखें। देखिए ये पावर 185 है, 1985 है, तो ये तो सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है। पहले इस वाले को सॉल्व करके देखें। तो जो क्यूबिक इक्वेशंस होती हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, कोई एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी जो है सारे टर्म्स में कहीं पे भी नेगेटिव साइन नहीं है, मतलब जेड की जगह हमें कोई नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। जेड के प्लेस में -1 लिखा तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट z+1 इज़ अ फैक्टर, ये एक फैक्टर है। तो दूसरा जो फैक्टर होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, z³ 2z² + 2z+1, वन फैक्टर इज z+1। तो दूसरा जो फैक्टर होगा वो ऐसा कुछ होगा, z² λz + म्यू। तो हम लोग लैम्डा एंड म्यू की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना मिलेगा, म्यू की वैल्यू मिल गई। z² का कोफिशिएंट ऑफ z² लिखें तो LHS में है 2, RHS में कब मिलेगा, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो λ+1, तो लैम्डा की वैल्यू भी आ गई 1। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स कितने हो गए फ्रेंड्स, इसके फैक्टर्स आ गए z+1 = 0 और z² z+1 = 0। लैम्डा म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये 0 के इक्वल पहले से ही था, तो हमने 0 के इक्वल कर दिया। तो हमें एक रूट तो मिल गया -1, बाकी दो रूट्स यहाँ से मिलेंगे। ये आएगा -1 ± √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आयटा में कन्वर्ट हो गया, दिस इज ±√3 आयटा डिवाइडेड बाई 2। इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसमें से एक रूट जो होता है वो ओमेगा हो जाता है, दैट इज़ -½ +√3/2 आयटा। जो दूसरा रूट होता है वो हो जाता है ओमेगा स्क्वायर -½ -√3/2 आयटा। दे आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। तो आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में थोड़ा तो पढ़ रखा होगा कि जैसे x = 1⁻⁴ है तो इसके 3 रूट्स आते हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितना हो जाता है फ्रेंड्स, ये हो जाता है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ 1। ये हमारे पास दो रिजल्ट्स होते हैं जिसका हमें यूज़ करना रहता है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉमन रूट्स चाहिए, तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कॉमन रूट्स चाहिए। तो कॉमन रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसके रूट्स इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैंने FZ सपोज कर लिया, दिस इज z⁻1985 + z⁻100 + 1 ले लिया। हमने f(-1) की वैल्यू निकाली, पुट किया तो वैल्यू कितनी आएगी, -1 + 1 + 1, दिस इज not equals to 0, therefore z equals to -1 is not common root, ये कॉमन रूट नहीं है। देन f में हम लोगों ने ओमेगा सब्स्टिट्यूट किया, ओमेगा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, ω⁻1985 + ω⁻100 + 1। इसको हम लोग ने 3 के पावर्स में ब्रेक कर लिया, तो इसको 3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 661 × ω² प्लस दिस इज ω³ 33 × ω + 1। देखो ω³ कितना होता है, 1 होता है फ्रेंड्स। तो ये जो क्वांटिटी है 1 हो गई, तो 1⁻661 ये भी हो गया 1। मतलब हमारे पास क्या बचेगा, ω² ω + 1, ये 0 होता है यहाँ से। देयरफॉर z = ω इज़ अ कॉमन रूट।
तो ये कॉमन रूट हो गया। सिमिलरली हम लोग जेड इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर चेक करेंगे, तो हमने एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर लिखा, तो मैं डायरेक्टली यहीं पे चेंज कर देता हूँ, तो आएगा ओमेगा टू द पावर 6। देखिए ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर लिख दें तो 661 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू 6 33 इंटू ओमेगा प्लस 1। इट मीन्स दिस इज ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1, ये फिर से 0 हो गया, सो ओमेगा स्क्वायर इज ऑल्सो अ रूट। तो हमारे पास एक रूट ये कॉमन हो गया एंड दूसरा जेड इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन रूट्स कितने हो गए फ्रेंड्स? 2 हो गए हैं। यही हमारे पास आंसर हो गया, देयर आर 2 कॉमन रूट्स। आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। इजी सा क्वेश्चन है बट कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको यहाँ पे ये वाले पार्ट को मालूम होना चाहिए, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और इसका यूज कैसे करना है वो मालूम होना चाहिए था फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।